हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे समाधिपाद के 12वें योग सूत्र के बारे में। 12वां योग सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो इसके पहले के योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने पहले बताया कि योग क्या है, कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। फिर उसके बाद वृत्तियों के स्वरूप के बारे में बात किया, जहां पर उसका क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप होता है। उसके बाद फिर 5 वृत्तियों की चर्चा की, जिसमें था प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। तो इन 5 वृत्तियों और उनके क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप के बारे में बात हुई है। और क्योंकि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि ये होगा कैसे, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा कैसे। अभी हमने ये तो जान लिया कि ये निरोध है, हमने ये भी जान लिया कि ये चित्त की वृत्तियां हैं। तो अब अगला क्वेश्चन यही होता है कि हम करेंगे कैसे, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टूल्स हैं, क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। तो 12वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि वो टेक्निक्स बताते हैं जिनके द्वारा हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे। तो पहले समझते हैं कि इस योग सूत्र का मतलब क्या है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तो पहला है जो दो टेक्निक्स बताई हैं, वो पहला है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य, तीसरा शब्द आता है तन निरोधा। तन निरोधा में फिर से 2 शब्द हैं, तत् निरोधा। तत् का मतलब है उनका, निरोधा मीन्स निरोध होता है या कंट्रोल होता है या फिर रोका जाता है। तो पूरे योग सूत्र का मतलब हुआ कि अभ्यास और वैराग्य से उनका मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों पर कंट्रोल होता है। अब अभ्यास और वैराग्य क्या है। अभ्यास है प्रैक्टिस, कि जब हम कोई काम लगातार करते रहते हैं, किसी चीज़ का लगातार अभ्यास करते रहते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो है अभ्यास। और वैराग्य का मतलब होता है कि राग ना होना, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति ना होना, अटैचमेंट ना होना। तो अगर हम ये 2 चीज़ें करेंगे कि एक प्रैक्टिस करते रहेंगे और नॉन अटैचमेंट का माइंडसेट रखेंगे, उन्हीं के थ्रू चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। अब आगे आने वाले सूत्रों में अभ्यास और वैराग्य के बारे में विस्तार से बात की गई है।